एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक गुरुकुल में अपने शिष्यों के साथ ध्यान और साधना में लगे रहते थे। एक दिन एक शिष्य ने गुरु बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, हम जब सोते हैं तो हमें सपने क्यों आते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सपने हमारे मन के अंतर्दृष्टि का एक प्रतिबिंब होते हैं। जब हम सपने देखते हैं तो हमारा मन हमें वह दिखाता है जो हम असल जीवन में नहीं देख पा रहे हैं। शिष्य ने पूछा, लेकिन क्या सपने हमें हमारे असली लक्ष्य की ओर दिशा देते हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ, जब हम अपने सपनों को समझते हैं तो वे हमें हमारे असली लक्ष्य की ओर दिशा देने में मदद कर सकते हैं। सपने हमें हमारे अंतर्मन की गहराइयों में जाने का एक माध्यम प्रदान करते हैं और हमें वहां छिपे ज्ञान और अद्भुत प्रतिभाओं के बारे में संवेदनशील कराते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने सपनों का महत्व समझना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे सपने हमें हमारे अंतर्मन की गहराइयों में जाने का एक अद्भुत माध्यम प्रदान करते हैं और वे हमें हमारे असली लक्ष्य की ओर दिशा देने में मदद कर सकते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक शानदार और प्रभावशाली गुरु थे। उनकी कहानी से हमें अनेक महत्वपूर्ण सीख सिखाई जाती है। एक बार एक युवक उनके पास आया और पूछा, मुझे सच्ची खुशी कैसे मिलेगी? बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, जब तक तू इसे सुधार नहीं सकता तब तक तू सच्ची खुशी को प्राप्त नहीं कर सकता। युवक ने पत्थर को लेकर अनेक प्रयास किए, परंतु कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने पत्थर को तोड़ दिया और उसमें से एक सोने का टुकड़ा निकाला। इससे उसको सच्ची खुशी मिली। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर की खोज करनी चाहिए। जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें सुधारते हैं, तब हमें सच्ची खुशी मिलती है। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में शासन कर रहे थे। वे बहुत ही समृद्ध और सशक्त राजा थे, लेकिन उन्हें अपने शासन का वास्तविक महत्व समझने में कुछ समय लगा। एक दिन उन्हें गौतम बुद्ध की कहानियों का एक संग्रह मिला। राजा ने उन कहानियों को पढ़ा और उन्हें समझने की कोशिश की। उन्हें यह मालूम हो गया कि सच्ची शक्ति और सुख अंततः अपने अंदर की खोज में है। राजा ने इस समझ को अपने राज्य के लोगों के साथ साझा किया और उन्हें ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने राज्य में न्याय, सहानुभूति और ध्यान की महत्वपूर्णता को समझाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक सच्चे और शक्तिशाली नेता वह होता है जो अपने अंदर की समझ, शांति और समर्पण के साथ अपने लोगों को नेतृत्व करता है। राजा ने गौतम बुद्ध की कहानियों से उन्हें सीखा कि सच्चे शासक होने के लिए उन्हें अपने अंदर की गहराइयों को समझने की आवश्यकता है और अपने जनता की भलाई के लिए उन्हें समर्पित रहना चाहिए। एक बार एक साधु अपने आश्रम में ध्यान और तपस्या कर रहे थे। उनके आश्रम में बहुत से लोग आते थे और उनके संदेश को सुनने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन एक युवक ने साधु से पूछा, मुझे जीवन में सच्ची शांति कैसे मिलेगी? साधु ने उससे कहा, शांति के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना सीखना होगा। युवक ने हैरानी से पूछा, लेकिन मन को शांत कैसे किया जा सकता है? साधु ने उसे एक उपाय बताया। उसने कहा, हर रात सोने से पहले अपने मन के साथ एक संवाद करो। अपने मन को पूछो, मेरे मन, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें शांति चाहिए? क्या तुम खुश नहीं हो? और फिर सुनो, शांति की खोज में तुम्हें अपने आत्मा की गहराइयों में खो जाने की आवश्यकता होगी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि शांति और सुख केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं मिलते, बल्कि उन्हें पाने के लिए हमें अपने अंदर की खोज करनी पड़ती है। जब हम अपने मन को समझते हैं और उसकी चुप्पी को ब्रह्मांड के समय और अंतरिक्ष के साथ मिलाते हैं, तब हम असली शांति को प्राप्त करते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक जंगल में ध्यान में लगे हुए थे। वे अपने अंतरंग अवधारणाओं और ब्रह्मांड के साथ एकाग्र हो रहे थे। उनके ध्यान के समय एक बार एक जंगल का जानवर उनके पास आया। जानवर ने बुद्ध और उनके शिष्यों को देखकर हैरानी से देखा और पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, हम ध्यान और समझ की प्राप्ति के लिए यहाँ हैं। जंगल का जानवर हैरान हो गया और बोला, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं सदैव भोजन, सुरक्षा और आत्मसंतुष्टि की तलाश में रहता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी संज्ञाना अधिक है, पर अंततः हम दोनों एक ही राह की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मा की खोज में। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सत्य की खोज में राह का विभिन्न होना महत्वपूर्ण है। हम सभी भिन्न भिन्न रास्तों से गुजरते हैं, परंतु उत्तर केवल एक होता है, आत्मा की प्राप्ति और समझ। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक समृद्धि से भरी नगरी में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अंततः सुख नहीं पा रहे हैं। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, धन की प्राप्ति में लोग खो रहे हैं, परंतु सुख की खोज में वे भटक रहे हैं।
हमें इस सत्य को समझना होगा कि सच्चा सुख और आनंद अंतरंग होते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि सुख का स्रोत अपने अंदर है। ध्यान और अंतर्दृष्टि के माध्यम से हम अपने आत्मा की सच्ची पहचान कर सकते हैं, जो असली सुख का स्रोत है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि धन और समृद्धि की प्राप्ति महत्वपूर्ण है, परंतु असली सुख और आनंद केवल अंतरंग शांति और आत्मा की संपूर्णता में ही मिलता है। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों की यह कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमें सामाजिक और आर्थिक अभिवृद्धि के साथ साथ अपने अंतरंग समृद्धि की भी परख करनी चाहिए। बार गौतम बुद्ध एक गरीब के घर में गए। वहां उन्होंने एक अजीब और गरीब परिस्थिति का सामना किया। घर में न तो कोई खाना था और न ही किसी परिवार का सहारा। बुद्ध ने उस व्यक्ति के साथ बातचीत की और उन्होंने उसे अपने विचारों का अंदाजा लगाया। बुद्ध ने उस गरीब को सिखाया कि सुख और संतोष का स्रोत अंदरी शांति और संपूर्णता में है। वह उस गरीब को ध्यान की महत्वता बताते हुए उसे अपने मन की शांति के माध्यम से असली सुख का अनुभव करने के लिए प्रेरित किया। उस गरीब ने गौतम बुद्ध के शब्दों को सुना और उनके उपदेशों को माना। उसने ध्यान और ध्यान की अभ्यास किया और अंततः अपने अंदर की खोज करके असली सुख का अनुभव किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संगीत और संगीत के लिए हमें हमेशा बाहर की ओर नहीं देखना चाहिए। असली सुख और संतोष हमें अंतरंग शांति और संपूर्णता में ही मिलते हैं। गौतम बुद्ध की इस कहानी ने हमें ये याद दिलाया कि सुख और संतोष की खोज में हमें अपने अंदर की खोज करनी चाहिए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान और समझ की अभ्यास में लगे हुए थे। एक दिन एक नया शिष्य उनके पास आया और उनसे पूछा, मुझे जीवन का अर्थ समझने के लिए क्या करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जीवन का अर्थ समझने के लिए तुम्हें अपने अंदर की गहराइयों में जाना होगा। ये शिष्य हैरान हो गया और पूछा, लेकिन कैसे? बुद्ध ने उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, प्रतिदिन अपने मन की धारा को नोट करो, अपने विचारों को ध्यान में लाओ और उन्हें समझने का प्रयास करो। धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर के असली सत्य का पता चलेगा। इस शिष्य की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन का अर्थ समझने के लिए हमें अपने अंदर की गहराइयों में जाना होता है। ध्यान और समझ के माध्यम से हम अपने आत्मा के असली सत्य को जान सकते हैं, जो हमें जीवन का अर्थ समझने में मदद करता है। गौतम बुद्ध के शिष्यों की यह कहानी हमें ये याद दिलाती है कि गहराइयों में जाने की कला और आत्मज्ञान प्राप्ति केवल समय और साधना के साथ ही संभव है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक साधु के साथ बातचीत कर रहे थे। साधु ने बुद्ध से पूछा, क्या है सत्य? बुद्ध ने उत्तर दिया, सत्य वह है जो हमें आत्मज्ञान और शांति का अनुभव कराता है। साधु ने कहा, लेकिन क्या है आत्मज्ञान और शांति? बुद्ध ने कहा, आत्मज्ञान वह है जो हमें हमारे असली स्वरूप को समझने में मदद करता है, और शांति वह है जो हमें अंतरंग शांति और समृद्धि में ले जाता है। साधु ने कहा, मुझे आत्मज्ञान और शांति कैसे प्राप्त करनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, आत्मज्ञान और शांति की प्राप्ति के लिए तुम्हें ध्यान और साधना की आवश्यकता होगी। ध्यान के माध्यम से तुम अपने अंदर की गहराइयों में जा सकते हो और अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हो। यह आत्मज्ञान की ओर एक पहला कदम होगा। साधु ने कहा, ध्यान और साधना कैसे की जाती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान और साधना के लिए तुम्हें नियमित रूप से मेधाता और ध्यान की प्रार्थना करनी होगी। इसके अलावा अहिंसा, सत्य और ध्यान को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाने का प्रयास करो। यह आत्मज्ञान और शांति की ओर तुम्हारे कदम बढ़ाएगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्मज्ञान और शांति की प्राप्ति के लिए हमें ध्यान, साधना और सत्य की ओर प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य की यह कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सत्य की खोज में हमें अपने अंदर की गहराइयों में जाना होगा। और वहाँ एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ एक गाँव में घूम रहे थे। वहां उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को देखा जो बहुत ही चिंतित और उदास नजर आ रही थी। बुद्ध ने उस महिला से पूछा, आप ऐसे क्यों हैं? क्या आपको कोई परेशानी है? महिला ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे बहुत चिंता है कि मेरा जीवन अर्थहीन हो गया है। मैंने इतनी मेहनत की, परंतु मेरा जीवन अभी भी दुखमय है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी एक कहानी सुनो। एक बार एक व्यक्ति ने एक स्वामी से पूछा, मुझे सुख कैसे मिलेगा? स्वामी ने उत्तर दिया, सुख वही होता है जहां तुमने उसे ढूंढ लिया हो। बुद्ध ने फिर कहा, महिला, सुख और अर्थ की खोज में हम बाहर की तरफ देखते हैं, परंतु असली सुख और अर्थ हमारे अंदर ही है। जब हम अपने मन की शांति और संतोष में खोजते हैं, तब हमें सच्चा सुख मिलता है। महिला ने बुद्ध के उपदेश को सुना और ध्यान के माध्यम से अपने अंदर की खोज की। उसने समझा कि असली सुख और अर्थ उसके अंदर ही है, और उसने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय लिया।
इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने अंदर की खोज करनी चाहिए और अपने संवेदनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने अंदर की खोज करते हैं तब हमें वास्तविक सुख और अर्थ की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक अद्भुत वन में ध्यान में लिप्त थे। उन्हें अपने आसपास की प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते देख पक्षियों ने उनके पास आकर उन्हें अपनी कहानियां सुनाने का निमंत्रण दिया। एक प्रिय पक्षी ने कहा, हम पक्षी हमेशा अपने संघर्ष और अनुभवों से सीखते हैं। हमें कभी भी हार नहीं मानने की क्षमता मिलती है। दूसरा पक्षी, जो अपने साथियों के साथ समृद्धि और सहयोग का उदाहरण दिया, कहा, हम पक्षी जानते हैं कि समृद्धि केवल एकांत में नहीं, समूह में होती है। हम सहयोग करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। गौतम बुद्ध ने उनकी बातों को सुनकर हमें ये सिखाया कि हमें अपने जीवन में संघर्ष के साथ अपने साथियों का समर्थन करना चाहिए। जब हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अधिक सफलता मिलती है। इस प्रकार पक्षियों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमें समृद्धि के लिए संघर्ष करने के साथ साथ अपने समूह के साथ अटूट संबंध बनाए रखना चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक यात्रा पर निकले। उन्होंने विभिन्न नगरों और गांवों को देखा और लोगों से बातचीत की। एक दिन वे एक गांव में पहुंचे जहां एक नए राजा ने हाल ही में राज्य की शासन की थी। राजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने दरबार में बुलाया। वहां राजा ने बुद्ध से पूछा, मुझे आपका आध्यात्मिक ज्ञान सुनने का अवसर मिले, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, आप जैसे एक उत्कृष्ट शासक के लिए महत्वपूर्ण है कि आप अपने प्रजा के साथ संवाद करें और उनकी सुने। आपका शासन न केवल न्यायाधीशों की कठिनाई से होता है, बल्कि आपको अपने लोगों के साथ सहयोग करना भी आवश्यक है। ध्यान और समझ के साथ आप स्वयं को और अपने राज्य को बेहतर बना सकते हैं। इस राजा और बुद्ध के बीच के संवाद से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक शासक के लिए सच्चे और समर्थ साथियों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने लोगों के दर्द और संघर्ष को समझना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। इससे न केवल उनके लोगों का हित होगा, बल्कि उनके राज्य का भी।